हेलो बच्चों, कैसा गया आपका गणित का पेपर कक्षा चौथी का। उम्मीद करती हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छे से गया होगा। आज यहाँ पर हम इसे चेक करेंगे, मिलाएंगे कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो ये है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा वार्षिक मूल्यांकन सत्र 25-26 का गणित का पेपर, जो कक्षा चौथी का है। पूर्णांक 60 नंबर का, घंटा है 2.5 घंटे थे। शिल्प प्रश्न है 1 से लेकर 5 तक। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न पहला है, कपड़े को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग होता है? ग्राम, मीटर, किलोग्राम या लीटर? तो मीटर का उपयोग होता है। बी वाला हमारा सही है। प्रश्न दूसरा, दिए गए चित्र में बस की तस्वीर किस तरफ से ली गई है? सामने से, बगल से, ऊपर से या पीछे से? तो ये बगल से ली गई है। बी वाला हमारा सही है। प्रश्न तीसरा, जिस आकृति की चारों भुजाओं की माप समान हो उसे कहते हैं वर्ग, वृत्त, आयत या त्रिभुज? तो वर्ग कहते हैं। ए वाला हमारा सही है। प्रश्न चौथा, दिए गए चित्र के अनुसार विभिन्न गतिविधियों में कक्षा के बच्चे साला समय के बाद खेलने में और अन्य गतिविधि कार्य में कुल समय व्यतीत करते हैं। कितने प्रतिशत बच्चों को खेलना पसंद है? तो खेलना कितने बच्चों को पसंद है? तो ए वाला हमारा राइट है। 60% बच्चों को खेलना पसंद है। प्रश्न पांचवा है, संख्या दो का एकाधिक होगा? तो 3, 2, 1 या 0? तो संख्या दो का एकाधिक 3 होगा। ए वाला हमारा ऑप्शन राइट है। 1 धन 2 3। आगे रिक्त स्थान 6 से 10 तक है। प्रत्येक पर 1 अंक है। प्रश्न छठवां है, 357, 537 और 735 में सबसे बड़ी संख्या खाली स्थान होगी? तो 735 होगी। प्रश्न सातवां है, शाम 6 बजे से शाम 7:30 के बीच का समय खाली स्थान मिनट होगा? तो ये होगा 90 मिनट का। प्रश्न आठवां है, वृत्त में केंद्र से परिधि तक की दूरी खाली स्थान कहलाती है? तो ये त्रिज्या कहलाती है। प्रश्न नौवां है, कद्दू के 1/4 भाग की कीमत 7 रुपए है, तो पूरे कद्दू की कीमत होगी? तो 7 गुणित 4, तो ये 28 रुपए होगी। प्रश्न 10वां है, यदि आकृति ये 6 विद्यार्थी है, एक आकृति बराबर से 6 विद्यार्थी है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आकृति बराबरी से कितने विद्यार्थी होंगे? तो 7 गुणित 6, तो 42 विद्यार्थी होंगे। अति लघुत्तरी प्रश्न 11 से 16 तक है। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक पर 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 11 है, वृत्त बनाते समय प्रकार की नुकीली सिरा जहां रखा जाता है उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं केंद्र बिंदु। प्रश्न 12, दिए गए पैटर्न में आगे की संख्या होगी? 50 के पहले 45, फिर 40, यानी 5-5 का गेप दिया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 35, 30 और 25। प्रश्न 13, चित्र में दिए गए अक्षर नियम के आधार पर 16, 1 और 20 किन अक्षरों से संबंधित है? लिखिए। तो 16 कौन से अक्षर से संबंधित है बच्चों? तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये पी से संबंधित हो जाएगा। और एक ए से संबंधित हो जाएगा। और 20, तो 16 के बाद 17 18 19 20, ये टी से संबंधित हो जाएगा। उत्तर देख लेंगे हम। 16 मतलब पी, 1 मतलब ए और 20 मतलब टी होता है। प्रश्न 14, एक खेत की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप का सूत्र हो जाता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 गुणित 50 धन 20, तो 2 गुणित 70, तो हो जाएगा 70 गुणित 2 140 मीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा, खेत का परिमाप 140 मीटर होगा। प्रश्न 15 है, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर बताइए कि चित्र का कितना भाग कचौड़ी पसंद करने वाले बच्चों को दर्शाता है? तो ये कचौड़ी करने पसंद करने वाले बच्चा ये है, तो ये हो जाएगा 1/4 भाग को दर्शाता है। प्रश्न 16, ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा कीजिए। 12 गुणित 11, तो इसको हम लिख लेंगे 12 गुणित 11 और नीचे हल करेंगे। इसे हम हल करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, पहली स्टेप में हो जाएगा 2 गुणित 1, तो हो जाएगा 2। दूसरी स्टेप में हो जाएगा 2 गुणित 1 बराबरी से 2 और 1 गुणित 1 बराबरी से 1, तो ये दोनों मिला के हो जाएगा 2 धन 1 बराबरी से 3। और तीसरी स्टेप में हो जाएगा 1 गुना 1 बराबरी से 1, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। हम पहले इसकी लिखेंगे 1, फिर ये 3 लिख लेंगे और फिर ये वाला 2 लिखेंगे, तो उत्तर हो जाएगा हमारा। प्रश्न 17, एक खंभे की ऊंचाई 3 मीटर 35 सेंटीमीटर है, बताइए खंभे की ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? प्रश्न 18 है, एक बस में 35 सीटें हैं, यदि 210 बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं तो उन्हें बैठने के लिए कुल कितनी बसों की आवश्यकता होगी? प्रश्न 19, रेलवे स्टेशन पर लिखा था कि साबरमती एक्सप्रेस 17 बजे आएगी, तो 12 बजे की घड़ी के अनुसार कितने बजेंगे? प्रश्न 20 है, यदि एक पासे की ऊपरी सतह पर 4 अंक है, तो बताइए नीचे वाली सतह पर कौन सा अंक होगा? प्रश्न 21, अमीना के पास 1 लीटर पानी की बोतल है, उसने 250 लीटर पानी पी लिया और उसकी सहेली ने 150 मिलीलीटर पानी पिया, तो बताइए बोतल में कितना पानी शेष बचा? प्रश्न 22 है, यदि 1/2 किलोग्राम प्याज 40 रुपए की आती है, तो 2 सही 1/2 मतलब 2.5 किलोग्राम प्याज कितने रुपए की आएगी? दीर्घ उत्तरी प्रश्न है 23 से लेकर 26 तक। प्रत्येक पर 5 अंक है। प्रश्न 23 है, यदि मोहन 500 ईंटों को खरीदने के लिए 6,000 रुपए का भुगतान करता है, तो बताइए एक ईंट का मूल्य कितना रुपए होगा?
प्रश्न 24 है, रजत की कबाड़ की दुकान में कबाड़ खरीदने की रेट लिस्ट निम्न प्रकार है। रद्दी 5 रुपए किलो, अखबार 9 रुपए किलो, लोहा 16 रुपए किलो और प्लास्टिक 10 रुपए किलो। यदि किरण ने रजत की दुकान पर रद्दी कागज 12 किलोग्राम, अखबार 10 किलोग्राम, लोहा 3 किलोग्राम और प्लास्टिक 2 किलोग्राम बेचा तो रजत किरण को कितने रुपए देगा? प्रश्न 25, खेल दिवस पर 161 बच्चे स्कूल के मैदान में खड़े हैं। वे बराबर संख्या की 7 कतार में खड़े हैं। बताइए कि हर कतार में कितने बच्चे हैं? इस बीच से मीना डाकघर गई, उसने 2 रुपए व 5 रुपए के 5-5 टिकट खरीदे। तो बताइए कि उसने कुल कितने रुपए के टिकट खरीदे? तो इसका हल देखते हैं। प्रश्न 17 का हल, 3 मीटर बराबर से 300 सेंटीमीटर, तो 300 सेंटीमीटर धन 35 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 335 सेंटीमीटर। उत्तर में हम लिख देंगे खम्भे की ऊंचाई 335 सेंटीमीटर होगी। 18 का उत्तर है, एक बस में 35 सीटें हैं, कुल बच्चे 210 है, तो 210 भागित 35, तो ये हो जाएगा 6। उत्तर में लिख देंगे 210 बच्चों के लिए 6 बसों की आवश्यकता होगी। प्रश्न 19 है, साबरमती एक्सप्रेस 17 बजे का टाइम दिया है इसका, तो 12 घंटे की घड़ी के अनुसार 12 मतलब 12, फिर 1 को 13 लिखेंगे, 2 को 14, 3 को 15 और 4 हो जाता है 16 और 5 हो जाता है 17। तो यहाँ 17 दिया है, तो कितने बजेंगे? 5। तो उत्तर में हम लिख देंगे 17 बजे 5 बजेंगे। प्रश्न 20 है, नोट मानक रूप में विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है, तो इसीलिए ऊपरी सतह 4 अंक है। प्रश्न 20वां है, यहाँ पर नोट हम लिखेंगे, मानक पासे में विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है, और यहाँ पर दिया है ऊपरी सतह 4 अंक का है, तो नीचे वाली सतह होगी, तो 4 धन 3 बराबर से 7 हो जाएगा, तो 3 अंक होगी। उत्तर में हम लिख देंगे 3 अंक होगी। प्रश्न 21 है, 1 लीटर बराबर से 1000 मिलीलीटर। अमीना ने 250 मिलीलीटर पानी पिया, उसकी सहेली ने 150 मिलीलीटर पानी पिया, तो कुल कितना हो गया? 400 मिलीलीटर पानी दोनों ने मिलकर पी लिया। तो 1000 में से 400 को घटा देंगे, तो ये बचेगा 600 मिलीलीटर। उत्तर में हम लिख देंगे बोतल में 600 मिलीलीटर पानी शेष बचा। प्रश्न 22 है, 1/2 किलोग्राम प्याज होते हैं 40 रुपए के, तो 1/2 किलोग्राम प्याज मतलब होता है 1/2 धन 1/2 हो जाएगा 1 किलोग्राम प्याज, तो 1/2 किलोग्राम प्याज 40 रुपए का, तो 1 किलोग्राम 40 धन 40 80 रुपए का, और 2 किलोग्राम 80 धन 80 160 रुपए का। तो 2 धन 1/2 किलोग्राम है, तो 160 धन 40 कर देंगे तो 200 रुपए आ जाएगा। उत्तर में हम लिख देंगे 2 सही 1/2 मतलब 2.5 किलोग्राम प्याज होगा, 200 रुपए की आएगी। प्रश्न 23 है, 500 ईंट का मूल्य 6000 रुपए है, तो एक ईंट का मूल्य कितना होगा? 6000 में 500 से भाग दे देंगे, तो 12 आ जाएगा, तो 12 रुपए की होगी। उत्तर में हम लिख देंगे एक ईंट का मूल्य 12 रुपए होगा। प्रश्न 24 है, रद्दी कागज 12 किलोग्राम खरीदा, तो 12 गुणित 5 60, अखबार 10 किलोग्राम, तो 10 गुणित 9, लोहा 3 किलोग्राम, तो 3 गुणित 16, इसका रेट 16 है। प्लास्टिक 2 किलोग्राम, जिसका रेट 10 था, 2 गुणित 10 तो जाएगा 60 रुपए का, 90 रुपए का, 48 का और 20 का, टोटल हो जाएगा 218 रुपए का। उत्तर में हम लिख देंगे रजत किरण को 218 रुपए देगा। प्रश्न 25, कुल बच्चे कितने थे? 161, और कतारें कितनी थी? 7, तो 161 भागी 7, तो ये हो जाएगा 23। उत्तर में हम लिख देंगे हर कतार में 23 बच्चे हैं। प्रश्न 26 का हल है, 2 रुपए के टिकट 5 खरीदे और 5 रुपए के टिकट भी 5 खरीदे, तो 2 गुणित 5 हो जाता है 10 और 5 गुणित 5 हो जाता है 25, तो 10 धन 25 हो जाएगा 35 रुपए। उत्तर में हम लिख देंगे मीना ने डाकघर से कुल 35 रुपए के टिकट खरीदे। तो चौथी कक्षा का पेपर हमारा हुआ बच्चों, यहाँ संपूर्ण हल करके हमने समझा और हल किया, तो आप अपना पेपर मिला लीजिए कि आपके कौन कौन से प्रश्न एकदम सही हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।